हेलो दोस्तों, CW ट्यूशन क्लासेस में फिर से आपका स्वागत है। आ चुके हैं फिर से लेकर आ गए हैं हम क्लास टेंथ का जो है SST का 15 महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो क्लास टेंथ का बोर्ड एग्जाम होने वाला है कुछ ही दिनों में। तो लेकर आ गए हैं 15 क्वेश्चन, जिसमें पहले से स्टार्ट कर रहे हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन पूछा है, भारत में असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया था। पूछा है कि भारत में असहयोग आंदोलन शुरू किए थे तो कौन महान व्यक्ति किए थे। तो इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर सी, महात्मा गांधी। तो इसका आंसर नंबर सी टिक मार लीजिएगा। उसके बाद से अगला क्वेश्चन पूछा है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो इसका सही आंसर होता है, उसका सही आंसर होगा 13 अप्रैल अप्रैल 1919 ईस्वी में। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। इसमें केवल सी होगा, इसका भी सी आंसर होगा। 1919 दिया है, कहीं कहीं देता है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। उसके बाद से अगला पूछा है क्वेश्चन तीसरा नंबर की, नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ। जो नमक सत्याग्रह किया गया था किस वर्ष कराया गया था। तो इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर बी, 1930 ईस्वी में नमक सत्याग्रह कराया गया था। उसके बाद से अगला क्वेश्चन चौथा नंबर क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि चौथा नंबर क्वेश्चन कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। जो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो इसका भी आंसर नंबर बी सही होगा, 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन बताया गया था। SST का सबसे महत्वपूर्ण इतिहास का प्रश्न बताया जा रहा है, अभी सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। उसके बाद से पांचवा नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, सॉरी दोस्तों, 5 नंबर है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ। जो हमारे देश इंडिया में यानी भारत में भारतीय संविधान कब लागू किया गया था। तो इसका सही आंसर नंबर बी होगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट, इसको इम्पोर्टेंट मानिए क्योंकि हमारे देश को संविधान लागू किया गया था। तो इसको आप इम्पोर्टेंट मानकर कीजिएगा। अच्छा लगे तो इसी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त लोग भी पढ़ें, ताकि वो भी अपना नंबर न गंवाए। MCQ में 20 में आते हैं, तो अभी 15 क्वेश्चन लेकर आए हैं, 5 क्वेश्चन अगले दिन लेकर आएंगे। तो इसका आंसर नंबर ए होगा। उसके बाद से छठवां क्वेश्चन पूछा है, भारत का संविधान किसके द्वारा निर्मित किया गया है। जो भारत का संविधान किसने निर्मित किया है। तो 6वां नंबर का क्वेश्चन होगा सी, संविधान सभा में। इसका आंसर नंबर सी होगा। उसके बाद से 6वां पर से 7वां क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार कौन थे। मतलब भारतीय संविधान को लिखने वाले मतलब कौन थे। तो इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये बाबा जी की बात है, ये बाबा साहब जी की। जो ये नहीं होते तो ऊंच नीच चीज बहुत ही चलती थी, इससे इनका बहुत महत्वपूर्ण रहा संविधान में, और ये सबके जीवन को अमूल्य बनाए और आगे की तरफ बढ़ाने की कोशिश की और बढ़ा भी दिए। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने ही संविधान का शिल्पकार कहा जाता है। उसके बाद से 7वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत की सबसे लंबी नदी मतलब भारत में कौन सी नदी है जो सबसे लंबी है। तो इसका आंसर नंबर सी होगा, गंगा जी। तो इसका भी आंसर नंबर सी मार लीजिएगा, गंगा। उसके बाद से 9वां क्वेश्चन पूछा है कि काली मिट्टी किस फल के लिए उपयुक्त है। मतलब ओ सॉरी फल नहीं है, फसल है मित्र, को गलती हो गया। काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है। मतलब काली मिट्टी किन फसल खातिर किया जाता है। तो इसका आंसर नंबर सी होगा, कपास। कपास से जो कपड़े बनते हैं यही होगा, कपास। इसका सही आंसर होगा कपास, आंसर नंबर सी। तो मान लीजिए। उसके बाद से 10वां क्वेश्चन पूछा है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार से कौन सा है। मतलब क्षेत्रफल के आधार से मतलब उसका बहुत मतलब क्षेत्रफल उसका ज़्यादा है। तो क्षेत्रफल के आधार से तो हमसे अब कमेंट में कीजिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। एक क्वेश्चन छोड़ते हैं, कमेंट में कर दीजिएगा। उसके बाद से आते हैं हम
11 नंबर क्वेश्चन को हम बता देते क्या होता है, लेकिन नहीं बताएंगे, आप कमेंट कीजिए। लेकिन लीजिए बता भी दे रहे हैं, इसका सही आंसर नंबर बी होगा, राजस्थान। तो आप मार लीजिएगा राजस्थान। लेकिन तब भी आप कमेंट में कीजिएगा आप लोग भी कि इसका सही आंसर क्या होगा, और लाइक शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए। उसके बाद से 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़ा यहाँ मिस प्रिंटिंग हो गया था यहाँ, तो अब 11 नंबर है कि भारत में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में मिलता है, मतलब कौन क्षेत्र में रोजगार दिहल जाला, मतलब दिया जाता है भारत में। तो 11 नंबर का आंसर नंबर ए होगा, प्राथमिक क्षेत्र में। जो प्राथमिक क्षेत्र होता है उसमें भारत के लोगों को रोजगार दिया जाता है। उसके बाद से 12 नंबर क्वेश्चन पूछा किया गया है, बैंक किस पर ब्याज देता है, मतलब बैंक किस पर ब्याज देता है, तो बैंक जमा राशि पर ब्याज देता है, कितना आप जमा किए हैं। तो इसका आंसर नंबर ए सही होगा, 12 का। उसके बाद से लास्ट क्वेश्चन 13 है, 2 क्वेश्चन लग रहा है छूट गया है, तो उसके लिए क्षमा मांगते हैं। लास्ट क्वेश्चन 13 में पूछा कि जीडीपी का पूरा नाम क्या है, जीडीपी का पूरा नाम पूछा है क्या है, तो इसका आंसर नंबर ए सही होगा। क्या होगा आंसर नंबर ए, इसका सही होगा, जीडीपी का फुल फॉर्म, आंसर नंबर ए। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जान गए होंगे और अच्छे से क्वेश्चन भी जान गए हैं, और इन आपका भी जिन जिन लोगों ने ये कर लिया पक्का है कि इनके कुछ ना कुछ क्वेश्चन फंस सकते हैं। तो जीडीपी का फुल फॉर्म आप जान गए हैं कि आंसर नंबर ए सही होगा। तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारा भी कुछ इन्फॉर्मेशन हो। और CW क्लासेज जो ये लिखा गया है, यही सर्च करेंगे भी किसी के मोबाइल में भी तो मेरा चैनल आएगा पहले नंबर पर, CW का लोगो लगा रहेगा, उसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए तथा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। लव यू। जाइए और 4 कराइए एग्जाम में SST का 13 क्वेश्चन। तब तक मिलते हैं 7 क्वेश्चन अगली वीडियो में।